राम राम। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। जैसे कि कल बताया, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अगाध बोध। अगाध बोध। यह अगाध बोध क्या है, कल हमने देखा, इसको समझा। इस अगाध बोध में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज शुरुआत जो कर रहे हैं, सत्स्वरूप निजनाव केवल पद गुरुदयाल सतगुरु प्रणामम परम गते वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम कुल गिनान तजे निरंतर सो जोगी नमो नमस्ते। सत्य स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते नमस्कारम क्षंगत। गुरु महाराज ने जो बताया, हम इसका एक एक शब्द थोड़ा सा खोल कर देखेंगे। गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं। पहला जो गुरु महाराज ने बताया, सत्य स्वरूप। क्या बताया गुरु महाराज ने? सत्य स्वरूप। दूसरा बताया गुरु महाराज ने निज नाम। क्या बताया? निज नाम। तीसरा गुरु महाराज कहते हैं केवल पद और गुरुदयाल। केवल पद और गुरुदयाल। सत्य स्वरूप निज नाम केवल पद गुरुदयालम। सत्य स्वरूप जिसका त्रिकाल में अभाव नहीं, वो मतलब कभी नहीं था ऐसा समय नहीं था, कभी नहीं होगा ऐसा समय नहीं होगा, कभी नहीं है ऐसा समय नहीं है। वह सत्य स्वरूप। तीनों काल में उसका अभाव नहीं। निज नाम। निज उसका निज स्वयं का, निज नाम यह उसका स्वयं का नाम। केवल पद यह सत्य स्वरूप निज नाम कैवल्य पद। ये क्या है? तो ये जो है ये सब गुरुदयाल है। शब्दों को गहराई से समझो। यह सत्स्वरूप क्या है? तो गुरुदयाल है। निज नाम क्या है? गुरुदयाल है। केवल पद, वह केवल पद है। वह क्या है? वह गुरुदयाल है। मतलब यह सत्स्वरूप निज नाम केवल पद गुरुदयाल, ये सब क्या है? ये सारा के सारा जो है यह सतगुरु ही है। सतगुरु ही है। सत्स्वरूप निज नाम
केवल पद, ये क्या है? तो ये गुरुदयाल है। और वही निज नाम यानी सद्गुरु ही सत्स्वरूप है, सद्गुरु ही सत्स्वरूप का नाम है, वह निज नाम यानी सद्गुरु ही सत्स्वरूप है। और कैवल्य पद क्या कहोगे? तो सतगुरु ही कैवल्य पद है। समझने में थोड़ा सा अटपटा है, समझो। मैंने कल भी आपको बताया था पहले एपिसोड में, हमको क्या देखना है? यह सत्स्वरूप क्या है, यह निजनाम क्या है, यह केवल क्या पद क्या है, यह गुरुदयाल क्या है। ये सारी परिभाषाएं जो है ये परमात्मा की है। वह परमात्मा कैसा है? जैसे सिंबल के तौर पर मैंने समझाया कि ब्रह्मा जी है, हम बता सकते हैं कि यह ब्रह्मा है, उसका कोई सिंबल है, उसका स्टैच्यू है, उसकी कोई मूर्ति है, उसका कोई वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, यहां पर उस परमात्मा की बात चल रही है कि सत्य स्वरूप परमात्मा जिसका त्रिकाल में भाव नहीं, जो कभी नहीं था ऐसा समय नहीं था, कभी रहेगा नहीं ऐसा समय नहीं होगा, और कभी नहीं है ऐसा समय नहीं है। यह सत्स्वरूप क्या है? तो यही गुरुदयाल है। यह निज नाम, यह उसका जो नाम है वह क्या है? वही गुरुदयाल है। उसका जो पद है वो कौन सा है? वही गुरुदयाल है। और सत्स्वरूप निजमान केवल पद क्या है? तो यही सतगुरु है। ऐसे सतगुरु को प्रणाम करने पर सतगुरु प्रणामम परम गते, ऐसे सतगुरु को जो सत्स्वरूप है, ऐसे सत्स्वरूप को जो निज नाम है, ऐसे सद्गुरु को जो केवल पद है, ऐसे सद्गुरु को जो गुरुदयाल है, ऐसे सतगुरु को प्रणाम करने से परम गति मिलती है। परम गति, हमने गति सुना है, अगति सुना है, मुक्ति सुना है, मोक्ष सुना है, परम मोक्ष सुना है। परम मोक्ष और यह परम गति एक ही है, सबसे श्रेष्ठ गति। ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करने पर परम गति मिलती है। वैराग्यम परम भाग्यम, यह वैराग्य क्या है? वैराग्य सबसे बड़ा भाग्य अगर कोई है तो वह वैराग्य है। वैराग्यम परम भाग्यम, वैराग्य इस माया का वैराग्य, वैराग्य इस समुचे ब्रह्मांड का वैराग्य, वैराग्य ज्ञान का वैराग्य, वैराग्य खोड़काल पार ब्रह्म का वैराग्य, वैराग्य 5 विषयों का वैराग्य, वैराग्य 25 प्रकृति का वैराग्य, वैराग्य 3 लोक 14 भवन का वैराग्य, वैराग्य 3 ब्रह्म के 13 लोकों का वैराग्य, होड़ काल पार ब्रह्म तक का जितना भी ज्ञान ध्यान है, सबका अगर वैराग्य है वह परम भाग्य है। घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, कोई शिष्य बना लिए, महंत बन गए, साधु बन गए, गुरु बन गए, मठ शुरू कर, ये वैराग्य नहीं। इसका उल्लेख आगे आएगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कुल ज्ञान तजे निरंतर, यह परम वैराग्य गुरु महाराज बताते हैं कि वैराग्यम परम भाग्यम और संतोषम परम धनम। सबसे बड़ा धन अगर क्या है तो गुरु महाराज कहते हैं संतोषम परम धनम, संतोषम परम धनम। सत्स्वरूप निज नाम केवल पद गुरुदयालम सद्गुरु प्रणामम परम गते वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम।
कुल गिनान तजे निरंतर, सो जोगी नमो नमस्ते। अब थोड़ा सा इसको दिखेंगे, गुरु महाराज क्या कहते हैं, कुल गिनान तजे निरंतर, कुल ज्ञान तजे निरंतर, निरंतर सो जोगी नमो नमस्ते। कुल का ज्ञान मतलब, और समझाता हूं, ये समझ गया सारा, अगाध बोध समझना है, अगाध बोध। यह सतस्वरूप, यह सत्स्वरूप मतलब वह परमात्मा, थोड़ा ड्राइंग करके बताता हूं। यह सत्स्वरूप परमात्मा, यह होणकाल, होणकाल पार ब्रह्म, पार ब्रह्म, यह जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म, यहां पर हम बैठे हुए हैं। गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं कि कुल ज्ञान तजे निरंतर, यह जो हम बैठे हुए हैं, हमारे जो कुल है, मतलब यहां पर यह हमारा परिवार है, यह माता है, यह पिता है, भाई है, जितने भी है माता पिता। यह व्यक्ति अगर माता पिता को त्याग कर अगर बाहर निकलता है तो ये बन गया है साधु सन्यासी। ये क्या बना है, ये जोगी बन गया है। कुल को त्याग दिया, जोगी बन गया। ऐसे ही यह जो जीवात्मा है, जीवात्मा, इसमें का जो हंस है, आप हंस कहो, प्राण कहो, जीव कहो, ब्रह्म कहो, जो भी कहो, इसके जो माता पिता है, यह जो माया है, यह माया इसकी माता है, और यह ब्रह्म जो है, ब्रह्म, यह ब्रह्म इसका पिता है। इस माया तथा ब्रह्म का त्याग करने वाला जो है, इस कुल को छोड़ने वाला, इस कुल को छोड़ने वाला जो जोगी है, ऐसे जोगी को नमो नमस्ते। ऐसा जो हंस है, ऐसा जो जीव है, ऐसा जो प्राण है, ऐसा जो हंस है, जो माया तथा ब्रह्म से निरंतर अलग होकर योगी बन गया, उस योगी को नमो नमस्ते। ऐसे सत्स्वरूप केवल पद अखंड जो है, उसको प्रणाम है। जिसने यह माया तथा ब्रह्म का त्याग कर दिया, निरंतर ऐसे सत्स्वरूप के शरण में चला गया, जिस जोगी ने माया रूपी माता और ब्रह्म रूपी पिता का त्याग कर दिया, और ऐसा जो जोगी निरंतर बन गया है, ऐसे जोगी को नमो नमस्ते। और वह जो जोगी है, वह है सत्स्वरूप। वह जो जोगी है, वह है केवल पद। वह जो जोगी है, वह है निज नाम। वह जो जोगी है, वो है गुरुदयाल। वह जो जोगी है, वो है सतगुरु। और ऐसे सत्स्वरूप को जब हम प्रणाम करते हैं, तो वह हमेशा के लिए अक्षंगत हो जाता है, मतलब कंटिन्यू हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता। गुरु महाराज को जानो, जैसे संत कहते हैं, क्या कहते हैं,
सतलोक से सतघरु आया, इमृत झारी भर लाया। सतलोक से सतघरु आया, इमृत झारी भर लाया। वाझारी कूपी वहत तर रे, वाझारी कूपी वहत तर रे, तीन लोक दरसाया, गुरुदेव हमारे घर आया। काई के हूँ साहेब जिरी महिमा, काई के हूँ सतगुरा जिरी महिमा, अब के दर्शन पाया, गुरुदेव हमारे घर आया। यह जो संत है, यहां पर बैठा हुआ जो हंस है, इसने यह जो घर के जो माता पिता है, घर के जो माता पिता है, इनको नहीं छोड़ा। यह जो माता पिता है, इनको नहीं छोड़ा। इस संत ने परिवार को नहीं छोड़ा, इस संत ने पत्नी को नहीं छोड़ा, इस संत ने बच्चों को नहीं छोड़ा। इस संत ने, इसका जो यह हंस है, इस हंस के जो माता पिता है, उसको छोड़ा। और जो सत्स्वरूप है, जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा, ऐसे सत्स्वरूप को निरंतर अपने अंदर उसने पा लिया है। विषय को समझो। ऐसा सत्स्वरूप जो कभी नहीं था, ऐसा समय नहीं था, जो कभी नहीं रहेगा, ऐसा समय नहीं रहेगा, जो कभी नहीं है, ऐसा समय नहीं है, ऐसे सत्स्वरूप को निरंतर अपने रोम रोम में, अपने कण कण में, अपने रोम रोम में पा लिया है। ऐसे जोगी को नमो नमस्ते। और इनको जब हम प्रणाम करते हैं, इस सत्स्वरूप को प्रणाम होता है। यहां पर अगर बताया जाए उदाहरण, तो जैसे हम कहते हैं कि वह ये सद्गुरु कहां से आया? सतलोक से सतघरु आया, इमृत झारी भर लाया। यहां पर सद्गुरु आते हैं, जो नाम के सद्गुरु है। यहां पर कोई कैलाश से आ रहा है, यहां पर कोई वैकुंठ से आ रहा है, यहां पर कोई ब्रह्मा के सतलोक से आ रहा है, यहां पर कोई स्वर्ग से आ रहा है, यहां पर कोई शक्ति लोक से आ रहा है, यहां पर कोई चिदानंद ब्रह्म से आ रहा है, यहां पर कोई शिव ब्रह्म से आ रहा है, यहां पर कोई पार ब्रह्म से आ रहा है, लेकिन है तो सब माया ब्रह्म। एक दूसरे में ओतप्रोत है। इन्होंने अभी तक ये सत्स्वरूप परमात्मा जो है उसको पाया नहीं। तो इन सद्गुरु की बात नहीं चल रही है जो सत्य स्वरूप से आया है। जैसे गंगा झारी का उदाहरण मैंने बताया कि ये जो है, ये गंगा बह रही है, गंगा बह रही है, और इस गंगा में से हमने एक लोटा जो है, यह गंगा का पानी हम घर पे लेकर आ गए, गंगा का पानी लेकर आ गए घर पे हम। अब ये जो बहने वाली गंगा है, और इस झारी को अगर हम हटा देते हैं, झारी को अगर हम हटा देते हैं, इस गंगा में और इस गंगा में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। जैसे इस गंगा में इसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही वह सत्स्वरूप परमात्मा में और इस जोगी में कोई फर्क नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। जुग में जोगी कोई नहीं,
सब दोजख धारी। के तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रिया मारी। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। ऐसा क्यों कहते हैं गुरु महाराज? इसका भी कारण है। जो यहां से आए हुए हैं, 3 लोक 14 भवन से आए हुए हैं, जो 3 ब्रह्म के 13 लोक से आए हुए हैं, उनका आवागमन मिटा नहीं है, उनका गर्भ का दुख मिटा नहीं है। ये अगर कुछ भी करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, भागवत, ये कुछ भी अगर करते हैं, इनका आवागमन मिटा नहीं है। इनको वापस गर्भ में आना पड़ेगा, और गर्भ में आना मतलब दोजख में आना पड़ेगा। हमने गर्भ चित्राण में देखा, जोगियान ढूंढत जुग भया, जोगी किणे हन पाया। जोगियान ढूंढत जुग भया, जोगी किणे हन पाया। जा देखूं जा राजवीर, सबके संग माया। जोगियान ढूंढत जुग भया, जोगी किणे हन पाया। अरे ऐसा जो जोगी है, जिसने कुल का ज्ञान, यह जो हंस है, इस हंस का जो कुल है, इस हंस की माता यानी यह माया, और इस हंस का पिता यानी यह ब्रह्मा, इनको छोड़कर जो इसकी शरण में गया है, ऐसे जोगी को जोगी आने ढूंढत जुग भया। अनंत युग व्यतीत हो गए, फिर भी ऐसा जोगी नहीं मिला। हमारा सौभाग्य है, हमको आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज जैसे जोगी मिले। यहां पर पिछली बार हमने देखा, आगे भी विषय आएगा, यहां पर जो अन्य भक्ति करने वाले जो है, गुरु महाराज ने क्या बताया उनको? चारण घाट बताया। चारण घाट, किसान है, मेहनत कर रहा है, और फल किसको लेकर जा रहा है? राजा को लेकर जा रहा है। भाग्यवान पुरुष को अलग ही होता है। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं कि ऐसे जो जोगी है, ऐसे जोगी को अगर हम प्रणाम करेंगे तो यह प्रणाम कैसे हो जाता है? हमेशा के लिए अक्षंगत हो जाता है। यहां के जोगी और यहां के जोगी में बहुत बड़ा अंतर है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। के तो जप तप कर रहा, एक इंद्रिया मारी। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई 5 विषयों को दबा रहा है। ये इतना करने के बाद कोई वेद पढ़ रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है,
कोई भागवत पढ़ रहा है, गुरु रामदेव ने लिखा है कि पुराण सुन गुण तिरिया हो। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ कि जिसने पुराण सुन लिया और जिसका मोक्ष हो गया। वह जो सत्स्वरूप परमात्मा का जो जोगी है वो अलग ही है। जुग माही सोही फकीर बखान, और सब ही ठगरे ठगारा, और सब ही ठगरे ठगारा, रहा जगत सब मान, सोही फकीर बखान। ऐसा जो जोगी है वह मतलब बड़ा मुश्किल है, और ऐसा जब जोगी मिलता है तो इस जीव को वह अमर लोक में ले जाता है। मेरी आज्ञा बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे, गुरु महाराज की वाणी जी कहती है। आप कितना भी जप कर लो, तप कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, एकादशी कर लो, वेद पढ़ो, शास्त्र पुराण पढ़ो, कुछ भी, इसका नाम अगाध बोध है। अगाध बोध समझना है इसको। वह जोगी कैसा है उसको समझना है। सच्चा जोगी कौन है उसको समझना है। वह सत्स्वरूप क्या है, वह निजनाम क्या है, वह केवल पद क्या है, वह गुरुदयाल क्या है। ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करने से परम गति कैसे मिलती है। वैराग्य कौन सा है, कौन से वैराग्य को परम भाग्य कहते हैं, कौन से संतोष को परम धन कहते हैं, कौन से कुल का ज्ञान त्यागन करना है, और कुल का ज्ञान निरंतर त्याग के जो जोगी बन गया है और संसार में रह रहा है, ऐसे जोगी को जब हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, वह अक्षंगत हो जाता है, वह अखंड हो जाता है, उससे भाग्योदय बन जाता है। महादुखों से हम महासुखों की तरफ चलने लगते हैं। वो परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कहा गुरु महाराज ने, आगे है बस्तन देखी किसने, आगे है बस्तन देखी किसने, काना सुनियो बखाने हो जुग मोयन जाने बांधा। अब ये जो जोगी है, जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञानी सबे भरम में भूला, से मुझ नाही पिछाणे, उलटी करे निंद्या जग माही, निर्णो छाड़न आणे। वेद भेद है बुध लग सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे होई। नहीं नहीं दोष ज्ञाना को भाई, कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाणे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जाये बंधन दिया, सत वैराग्य बिना नहीं टूटे, बहुविध गाढ़ा किया। गुरु महाराज की एक एक साखी जो है, एक एक साखी जो है, हमको उसको खोलना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि यहाँ के जितने भी ज्ञानी हैं, हाँ, ज्ञानी सबे भरम में भूला, से मुझ नाय पिछाणे,
उलटी करे जगत में निंदा, निर्णो छाड़न आने। ये जो संसार के ज्ञानी ध्यानी जो है, जो वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, सगुण की कर रहे हैं, निर्गुण की कर रहे हैं, चिदानंद ब्रह्म की कर रहे हैं, शिव ब्रह्म की कर रहे हैं, पार ब्रह्म की कर रहे हैं, होणकाल तक की कर रहे हैं भक्ति, ये सब भ्रम में भूले। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञानी सबे भ्रम में भूला, से मुझे नाय पिछाड़े। ये मुझे पहचानते नहीं कि मैं सत्स्वरूप से आया हूं। उल्टी करे जगत में निंदा, ये ज्ञानी मुझे पहचानेंगे तो नहीं, उल्टा संसार में मेरी निंदा करते हैं। जब मैं ज्ञान बताता हूं तो गुरु महाराज कहते हैं अब तो सकल करत है हासी, अब तो सकल करत है हासी, नई बात आकाई, माया वेद भरम में भूला, सत्य पिछाणे नाही। ज्ञानी सबे भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे जगत में निंदा, निर्णय छानन आने। परंतु मेरे संसार में निंदा करते हैं ज्ञानी, निर्णय विचार तो करते नहीं। क्या विचार नहीं करते कि यह जो बोली बोल रहा है, यह सत्स्वरूप की बोली बोल रहा है। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की एक एक साखी जो है हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से लेंगे। जब तक समझता नहीं है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज हमने पहली साखी ली है कि सत्स्वरूप निज नाम केवल पद गुरु दयालम, सद्गुरु प्रणामम परम गते, वैराग्यम परम भाग्यम, संतोषम परम धनम, कुल ज्ञान तजे निरंतर, सो जोगी नमो नमस्ते, सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते, नमस्कारम अक्षर। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।